जयशंकर साहब ने दौरा किया पेंटागन का। उन्होंने अब जिस तरीके से वार्म वेलकम दिया है, अमेरिकी सेक्रेटरी डिफेंस हैं ऑस्टिन लॉयड, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। ये तमाम के तमाम मामला तशवीशनाक जरूर हैं। वो जमाना गया, अब जैसे जैसे इंडिया बढ़ रहा लोगों को तकलीफ हो रही। जैसे ही डार्क वेब पे जाएगी तो पाकिस्तान के वो राज जो अफशा नहीं होने चाहिए वो भी अफशा होते हुए नजर आएंगे। बाहर किसी को खुदा रसूल की कसम, इंडिया, अमेरिका, इसराइल, किसी को हमारी नहीं पड़ी। हम किसी के लिए अहमियत ही नहीं रखते। हम किसी के लिए खतरा नहीं, हम खुद अपने लिए खतरा है। जयशंकर साहब इज स्पीकिंग द ट्रूथ, और वहां उनकी जमीन पर रह के उन्होंने सच्चाई बोली। तो दुनिया की दूसरी कौमें कैसे उनको छोड़ेंगी जब आप फकीरों की तरह लोगों से मांगते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, इन दोनों ममालिक को मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये एक दूसरे के लिए सूदमंद साबित नहीं हुए, बल्कि नुकसान ही हुआ है दोनों ममालिक को इन ताल्लुकात को रखकर। लॉबिंग हम क्यों नहीं कर पाते? चले आपकी बात मान लेते हैं, उनकी लॉबिंग स्ट्रांग है, हम क्यों नहीं कर पाते लॉबिंग? ये बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने कर दी। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारी तवक्कुआत अमेरिका से हमेशा रही हैं वो पूरी नहीं हो पाई। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का पेंटागन में भव्य स्वागत किया गया। उनके इस स्वागत का वीडियो सामने आया जिसमें खुद अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन उन्हें लेने पहुंचे थे। अमेरिकी सोल्जर्स यहां तिरंगा लिए उनके इंतजार में खड़े थे। यहां अपने शुरुआती भाषण में उन्होंने चीन की तीखी आलोचना की। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका हिंद प्रशांत में एक बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर काम करते रहेंगे। साथ ही अमेरिकी रक्षा मंत्री ने यूक्रेन में रूस के आक्रमण का समर्थन करने के लिए चीन पर निशाना साधा। पेंटागन प्रमुख ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हालिया काल को भी याद किया और कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी बहुत ही मजबूत हो रही है। अब डॉक्टर एस जयशंकर का पेंटागन में भव्य स्वागत देख पाकिस्तान सख्ते में है और चर्चा कर रहा है कि देखो कैसे भारत के विदेश मंत्री का पेंटागन में स्वागत किया गया है। जहाँ तक भारत के वज़ीर ख़ारजा का ताल्लुक़ है, उनकी मुलाकात अभी एंटनी ब्लिंकन से तो नहीं हुई, लेकिन जो अमेरिकी सेक्रेटरी डिफेंस हैं ऑस्टिन लॉयड, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। जयशंकर साहब ने दौरा किया पेंटागन का। उन्होंने अब जिस तरीके से वार्म वेलकम दिया है वहाँ पे वो गए और वहाँ ये मुलाकात हुई। लेकिन अपने जो कल या परसों उन्होंने वाशिंगटन डीसी में कुछ इंटरेक्शन भी किया, कुछ जो इंडियन डायस्पोरा हैं उनसे भी बातचीत हुई और एक दो सवालों के जवाब में दो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। पहली बात तो चलिए मैं समझ सकता हूँ F-16 के हवाले से है, जो $450 मिलियन का पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक मुआहदा तय पाया है। हमें स्पेयर पार्ट्स वगैरह मिलेंगे F-16 के लिए। तो जयशंकर का ये कहना था कि हमें मालूम है कि ये F-16 किस लिए इस्तेमाल होते हैं, इनका काउंटर टेररिज्म से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरी बात इससे भी ज़्यादा उन्होंने इंटरेस्टिंग की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, इन दोनों ममालिक को मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये एक दूसरे के लिए सूदमंद साबित नहीं हुए, बल्कि नुकसान ही हुआ है दोनों ममालिक को इन ताल्लुकात को रखकर। ये बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने कर दी। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारी तवक्कुआत अमेरिका से हमेशा रही हैं वो पूरी नहीं हो पाई। मिसाल के तौर पर सोवियत यूनियन जब था और अफ़गानिस्तान में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था सोवियत ऑक्यूपेशन के बाद 79 से ऑनवर्ड्स, तो जब ये सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो हमारा ख़्याल यही था कि अमेरिका अब अफ़गानिस्तान की भी हेल्प करेगा, पाकिस्तान ने जो नुकसान उठाए हैं उनकी भी हमारी मदद भी करेगा। लेकिन द वेस्ट लेड बाय द US लेफ्ट पाकिस्तान हाई एंड ड्राई, लिटरली हाई एंड ड्राई। ये जितना भी सारे मसाइल थे, चाहे वो अफ़गान रेफ्यूजीज़ के हों, क्लाशनिकोव कल्चर हो, दहशतगर्दी हो, ड्रग्स के इशू हों, ड्रग ट्रैफिकिंग के तमाम मसाइल पाकिस्तान ने फिर अपने ही वसाइल से उनको डील किया। यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली की मीटिंग थी जहां पर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे। लेकिन देखने में ये आया कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन मिली, ख़ास तौर पे उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ को लेकर और कोरोना के दौरान जो उन्होंने वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग की उसको लेकर। लेकिन पाकिस्तान की आवाम से ये बात करेंगे, ये जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इतने बड़े लेवल पर, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर
इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को अप्रिशिएट किया गया। इवन ये भी बातें हुई मुख्तलिफ कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स की तरफ से, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटर्स की तरफ से कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर भी बनाया जाए। यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली की मीटिंग थी, वहाँ पर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को बहुत अप्रिशिएट किया गया। और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की बात की जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे अब छोड़ें, खुद पाकिस्तानियों ने वहाँ पर एहतजाज किया कि यहाँ पर फ्लड की कंडीशन है और आप वहाँ पे असम्बली जो मीटिंग्स हैं वो अटेंड कर रहे हो। आपको क्या लगता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ में कोई कमी है इंडिया के मुकाबले में एज़ कम्पेयर टू? देखें, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और इसी का जवाब आपके पास भी है, ठीक है कि नहीं। वो सबसे पहली बात है कि आप तो देखें हमारे पास होता है, लेकिन हम बोलेंगे तो इशू होगा, आप बोलेंगे मैं तो वही बताने लगा हूँ, आपके चैनल की वसासत से बता रहा हूँ, ये 22 करोड़ वाम के लिए बता रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। जब आपकी जेब पॉकेट बड़ी होगी तो हर आदमी आपकी इज्जत करेगा, ठीक है कि नहीं। जब आप कमीने होंगे, दूसरों से मांगते होंगे, फिर हर आने वाला जाने वाला आदमी आपकी इज्जत नहीं करेगा। ये पाकिस्तानी वाम जो है 22 करोड़ की वाम है, यहाँ की 5वीं बड़ी कंट्री है आबादी। चंद लोगों ने इस मुल्क को यहाँ माल बनाया हुआ है। चंद लोगों ने तकरीबन उसमें ब्यूरोक्रेसी किया, दूसरे किया। कम से कम 2 लाख आदमी ने इस मुल्क को लूट के खा रहे हैं। 2 लाख भी आप ज़्यादा बता रहे हैं। नहीं, 2 लाख ले जाएं, उसमें सरकारी लोग आ जाएंगे, उसमें दूसरे आ जाएंगे, सियासतदान आ जाएंगे। सियासतदान 20,000 से ऊपर नहीं है, 50,000 से ऊपर नहीं है, ठीक है। उनके नीचे जो टीम काम करती है उसको मिला लेंगे तो ये 2 लाख के करीब चले जाते हैं, ठीक है कि नहीं। सबसे पहली बात ये है कि ये लोग गलत नहीं है, हम लोग गलत हैं हम इन्हें लाते हैं। हम इन्हें लाते हैं। हम आज एक चीज़ का किसी जगह पे बैठ के कहेंगे ये काम हमने नहीं करना, ठीक है, वो किसी की मजाल ही नहीं है ये काम हो सके, ठीक है कि नहीं। अब रात को इसी चैनल के ऊपर अकले खुल बैठते हैं आके, उनको पता भी होता है कि ये बात गलत है। थोड़ा चेंज हो रहा है मुझे। नहीं, इसी में आता है वो। देखें, आपकी पॉकेट ही नहीं है। वो इंडिया इस वक्त दुनिया की पावर तरीन मुल्क है, 1.5 अरब की आबादी का मुल्क है। एक चीज बनाते हैं, 1.5 अरब चीज उनकी बिकती है उनके शहर में। तो वो है जो अपने कंट्री में बिकती है बाहर जाती है। मैं वही कहा कि एक चीज बनती है, 1.5 अरब चीजें बिकती हैं उनके शहर में, ठीक है। तो दुनिया की दूसरी कौमें कैसे उनको छोड़ेंगी जब आप फकीरों की तरह लोगों से मांगते हैं, सब कुछ करते हैं। इससे बड़ी कौन सी बात है। फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर में कोई कमी है या फॉरेन पॉलिसीज़ उस तरीके से नहीं है हमारी जैसे इंडिया की है, क्यों अप्रिशिएट उन्हें किया जा रहा है? ये नहीं, वो उनकी जो है ना लॉबिंग कुछ कहने के ज़्यादा स्ट्रांग है। और लॉबिंग हम क्यों नहीं कर पाते? चलें आपकी बात मान लेते हैं, उनकी लॉबिंग स्ट्रांग है, हम क्यों नहीं कर पाते लॉबिंग? ठीक है, नहीं वो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि थोड़ा सा हम लैग कर रहे होंगे, मगर हम ये चीज़ क्यों नहीं मानते कि यार वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं तो शायद इसलिए उन्हें अप्रिशिएट। हम लॉबिंग कह देते हैं, हम ये कह देते हैं कि ये साजिश है। नहीं, साजिश तो नहीं करना चाहिए।